B.Com, BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप और आपको बता दें कि सिवान में नगर परिषद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और पूरे बिहार में 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं। 10 और 20 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सिवान के सभी उम्मीदवारों को एक बड़ा झटका दिया है। उन उम्मीदवारों को झटका दिया है जो लगातार चुनाव की तैयारी कर रहे थे और कई सारे पैसे भी खर्च कर चुके थे। लेकिन अचानक से आपको बता दें चुनाव आयोग का जो फैसला आया उसमें आपको बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा सिवान का जो सीट है सभापति और उप सभापति का सीट रिजर्व कर दिया गया, जिसके बाद से ही कई सारे लोग टेंशन में आ गए, क्योंकि कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो पिछले 6 महीने और साल से लगातार तैयारी कर रहे थे। एक से एक नाम ऐसे थे, दिग्गज नाम थे जो कि लगातार चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब वो औंधे मुँह गिर गए हैं क्योंकि उनको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया है। ऐसे ही एक उप सभापति उम्मीदवार जो कि उप सभापति की उम्मीदवारी की दावेदारी कर रहे थे, सत्यम भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो तैयारी इन्होंने किया था और उसके बाद से जिस तरह चुनाव आयोग का ये फैसला आया उसको लेके क्या कुछ कहेंगे। सत्यम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। सत्यम जी, क्या कुछ कहेंगे? काफ़ी दिनों से तैयारी चल रहा था, लगभग साल भर से आप भी तैयारी कर रहे थे। कई सारे ऐसे उम्मीदवार जो तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से चुनाव आयोग ने आप लोगों को वंचित कर दिया चुनाव लड़ने से। देखिए, अब इसमें कुछ कह नहीं सकते। चुनाव आयोग का ये निर्देश है, चुनाव आयोग के द्वारा ये तमाम चीज़ें व्यवस्था की गई हैं। मुझे लगता है कि ईश्वर ने कुछ बेहतर सोचा होगा मेरे लिए, इस वजह से ये तमाम चीज़ें हुई। और जहाँ तक बात रही वंचित करने का, तो मैं इस बात का कभी भी विरोधी नहीं हो सकता हूँ कि मैं वंचित हो गया, चाहे मुझे इस बात का अफसोस और मलाल नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने भाषण में, आप अपने विचार में, आप अपने वक्तव्य में अगर ये बात कहते हैं कि अंतिम पायदान तक के व्यक्ति तक तमाम सुविधाओं को पहुँचाना, उनके अधिकार के लिए लड़ना, तो मुझे लगता है कि किसी अंतिम पायदान के व्यक्ति के लिए चुनाव आयोग ने ये व्यवस्था की है। इसके लिए उनको शुभकामना और बधाई है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से जनता ने मुझे लाड, प्यार, आशीर्वाद, समर्थन, सानिध्य दिया, उसी प्रकार उन लोगों को भी दे और वो लोग सिवान को सजाने और संवारने का कार्य करें। अच्छा सत्यम जी, कई लोग तो इसके विरोध में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आरक्षण की भेंट चढ़ गए कई सारे उम्मीदवार। देखिए, ये आरक्षण के विरोध में बात करने का मैं पक्षधर नहीं हूँ। आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है, जब आप ये बोलते हैं गली मोहल्लों में जाके, गरीब गुरबों के बीच जाके, दलित महादलित समाज में जाके ये बोलते हैं कि हम आपके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने आए हैं, तो फिर आप आरक्षण विरोध का बात करके अपने आप की दोहरी नीति, अपने वक्तव्य में दोहरी नीति साबित करने पर क्यों तुले हुए हैं? मेरा मानना है कि आरक्षण और ये व्यवस्था जिससे चीज़ें सीट अति पिछड़ा हो गया या अति पिछड़े समाज को चला गया, इसके लिए उनको शुभकामना, बधाई है। उनको ये अधिकार मिला कि वो अपने आप को आके साबित करे सिवान के जनमानस के बीच और सिवान के लिए कार्य करे। इसमें किसी को भी कोई गलानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। सत्यम भारती जी, अभी तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे उपसभापति का, ये तो तय है। ऐसे में क्या माना जाए, सत्यम भारती जी किसको समर्थन अपना दे सकते हैं? क्या उसमें भी पार्टी बेस देखेंगे या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल नया चेहरा हो? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर निचले पायदान के लोगों को मौका मिला है, तो क्या सत्यम भारती उस सच्चे मन से उनको समर्थन देंगे क्या? जहाँ तक समर्थन की बात है, जिस जनता ने मुझे समर्थन दिया, सानिध्य दिया, अपना प्यार दिया, अब उस जनता के ऊपर ये तमाम बातें निर्भर करती है कि वो किनको समर्थन देते हैं। रही बात कि अति पिछड़ा समाज की, अति पिछड़े समाज से कई लोग हैं जिनको मौका मिला है और उसको जनता को अब तय करना है कि अब जनता किसको अपना समर्थन देगी, किसको जिता के उस सीट पर भेजने का कार्य करेगी, कौन उनके आशाओं पर, अपने महत्वाकांक्षाओं पर खरा उतरता है जिससे सिवान को सजाया और संवारा जा सके। लेकिन आज आपके ड्रेस को देख के तो ये लग रहा है कि जैसे ये घोषणा हुई कि उप सभापति और सभापति का चुनाव जो है वो
समझ लीजिए कि ओबीसी कैटेगरी के लोग लड़ेंगे, यानी रिजर्व कर दिया गया, आपका ड्रेस ही चेंज हो गया, क्या राजनीति से अभी कुछ दिन दूर हो जाइएगा? बिल्कुल नहीं, जो लोग मुझे जानते हैं, जो पहचानते हैं, तो ये ड्रेस, अब इस ड्रेस में तो कोई बुराई नहीं, मैं तो ये ड्रेस पहले भी पहनता पैजामा था। कुर्ता पहना करते थे, नेता की तरह चलते थे, आज बिल्कुल नेता से अलग दिख रहे हैं। आज सिवान के बेटा के रूप में नजर आ रहे हैं, जी। फिर मौका मिलेगा फिर नेता के रूप में नजर आएंगे। ये ड्रेस कोई मायने नहीं रखता है, विचारधारा मायने रखता है, आपके काम करने का तरीका मायने रखता है। राजनीति मेरे लिए एक माध्यम मात्र है, लोगों के बीच जाना, लोगों की बातें सुनना, लोगों की समस्याओं को लेके आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम है। मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए किसी ड्रेस कोड की जिस जरूरत तरीके से आप लोगों की सेवा पहले कर रहे थे, ये माना जाए कि अभी भी आप उसी तरीके से सेवा कीजिएगा। ये फिर जो उम्मीदवार ऐसे हैं जो लगातार आप देख रहे होंगे एकदम लोगों की सेवा में लग गए थे, लग रहा है उसी मन से, सच्चे मन से सेवा करेंगे। अब लोगों का कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल सवाल है ये आपका। लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, मुझे इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। मुझे लगता है मतलब सेवा करने में मन लगेगा कि नहीं? मुझे लगता है कि लोगों ने जिस प्रकार से समर्थन दिया और आशीर्वाद दिया, जो उम्मीदें मुझसे रखी, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि मैं उस सीट पे जाके ही सेवा करूं। आज अगर चुनाव आयोग के व्यवस्था प्रणाली से अगर मैं वंचित रह गया, तो मैं प्रयास करूंगा कि उनके हर सुख दुख में उनके साथ शामिल हूं और सिवान को सजाने और संवारने के लिए जिस प्रकार मैंने सिवान स्वच्छाग्रह अभियान की नींव रखी, सिवान स्वच्छाग्रह अभियान बदस्तूर जारी रहेगा। सत्यम जी, एक आखिरी सवाल, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिवान जो है, सिवान नगर परिषद राजनीति का भेंट चढ़ गया, इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि कई सारे युवा आए थे, कई सारे युवा चेहरा, यानी आने वाले दिनों में जो पूर्व के विधायक और सांसद हैं या फिर वर्तमान में विधायक और सांसद हैं, उनके कुर्सी को खतरा ना हो जाए, इसके लिए राजनीति का भेंट चढ़ गया, ऐसी भी बातें मार्केट में चल रही है। अब देखिए, लोग हैं, लोगों का अपना अपना नज़रिया है। मुझे लगता है कि अगर आप अंबेडकर साहब को मानते हैं, आप भारत की सभ्यता, संस्कृति और संविधान को मानते हैं, तो इस बात से किसी को तकलीफ, गुरेज और दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज के हर वर्ग के लोगों को मौका मिलना चाहिए। और ये मौका अगर उनको मिला है, तो मैं अपने तरफ से व्यक्तिगत रूप से उन सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि सिवान के लोगों के सपनों को साकार करते हुए सिवान को सजाने और संवारने की दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। नहीं सत्यम जी, मेरा ये भी कहना है कि कुछ लोग कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे थे कि सत्यम भारती या फिर और भी कई सारे नाम है, ऐसे युवा अगर जीत के आ जाएंगे तो फिर कहीं हमारे राजनीति में फिर करने में दिक्कत ना हो जाए, ये भी तो कुछ लोग ऐसा। अरे साहब, कोई हाथ से छीन के लेके जा सकता है, किस्मत और ललाट से छीन के थोड़ी लेके जाएगा। मैंने आपको शुरू में ही लोगों को डर था इस बात का, क्योंकि कई सारे लोग कह रहे हैं कि राजनीति का भेंट चढ़ गया। हो सकता है अब हम किसके ऊपर टीका टिप्पणी करें। हमको लगता है कि जिस प्रकार लोगों ने स्नेह सानिध्य आशीर्वाद दिया, उस प्रकार से भगवान को लगा होगा कि इससे बेहतर चीज़ सत्यम भारती के लिए कुछ उन्होंने सोचा होगा, तो भगवान ने कोई और चीज़ सोचने के लिए मुझे इस चीज़ से वंचित कर दिया। आगे देखते हैं, आप लोग का दुआ आशीर्वाद रहा और लोगों का स्नेह सानिध्य समर्थन प्राप्त रहा, तो निश्चित तौर पर हम सिवान के हैं और सिवान हमारा है। इससे बेहतर भगवान का विधानसभा की तैयारी नहीं कीजिएगा। अब देखिए, अब राजनीति में है, अब कोई आदमी डॉक्टर होता है तो एमबीबीएस भी करता है, ऑपरेशन भी करता है, तमाम चीज़ों में आगे बढ़ता है। कोई इंजीनियर होता है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, फिर उसके ऊपर के भी कई लोग पहले बोलते थे कि आप उपसभापति का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, सभापति क्यों नहीं लड़ रहे हैं। मेरा अपना बड़ा स्पष्ट मानना है कि मेरे पिता ने जिस प्रकार से संघर्ष किया, उनके संघर्ष के दिनों को किसी ने शायद बहुत कम लोगों ने जाना है। मेरे पिता ने बाला साहब ठाकरे के समय से जो संघर्ष किया, यहाँ तिरंगा बैंड था, उसमें पिताजी हमारे गायकी करते थे, कंपाउंडरिंग तक का काम किए, यहाँ बाज़ार में बैठ के सोने के छोटे छोटे पत्थरों को काटने का काम करते थे, जिससे आभूषण का निर्माण होता था। तो ये संघर्ष था, वो संघर्ष से आए। बहुत लोगों को ये पता नहीं है। मैं अपने पिता को अपना आदर्श मानता हूँ, मैं भी अपने हिस्से का संघर्ष करने आया हूँ और ये संघर्ष जिस मुकाम पे लेके जाएगा उसका स्वागत है। चले, तो ये थे सत्यम भारती, जो कि अपने पिता को आदर्श मानते हुए ये भी उन्हीं की तरह संघर्ष करके राजनीति में आना चाहते थे। यही वजह है कि पहले ये पार्षद का चुनाव लड़े और फिर उपसभापति चुनाव की लड़ने की तैयारी कर रहे थे।
लेकिन चुनाव आयोग के फैसले ने इन्हें चुनाव से वंचित कर दिया। ऐसे में इनका कहना है कि भगवान इससे भी कहीं बेहतर चाहते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि सत्यम भारती भले ही आज ये बात नहीं बोल रहे हो, लेकिन कल हो सकता है कि ये विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ। आपके शहर सिवान में IHSM लेकर आया है MSBTE से अप्रूव्ड फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के कोर्सेज का खजाना। ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैस ट्रेनिंग के लिए संपर्क करें